मदीना गिफ्ट सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नाजरीन, आज से 2000 साल पहले इटली में एक शहर था जिसका नाम मुंबई था। वहाँ के लोग बेहयाई और फहाशी और उर्यानियत के सैलाब में बह रहे थे। वो लोग जिनसी एतबार से इतने पागल हो चुके थे कि जिना का, ख्वाहिशों का, बेहयाई का और उर्यानी का कोई ऐसा तरीका नहीं था जिसे उन्होंने अप्लाई न किया हो। उनमें फहाशी, उर्यानियत और जिना इस कदर आम था कि बड़े तो बड़े बच्चों के लिए भी इस तरह के काम करना मुश्किल न था। वो बेहयाइयां करते, फहश काम करते और दीवारों पर गंदी जिनसी तस्वीरें भी बनाते थे। रास्तों की दुकानों में हर वो सामान मुहैया था जिसे ख्वाहिशी काम में इस्तेमाल किया जा सके। मर्दों के लिए औरतें मिलना और औरतों के लिए मर्दों का मुहैया होना इतना आसान हो चुका था कि अगर वो लोग कहीं जा रहे होते और रास्ते में 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रुकते तो उस 5 और 10 मिनट के छोटे से वक्फे में भी उनके लिए जिना करना बिल्कुल आसान था। हर तरफ उर्यानियत का सैलाब था। बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे, छोटे तो छोटे, जवान तो जवान, हर शख्स बेहयाई और फहाशी में और बेशर्मी में और जिना के बाजार में सरगर्म था। फिर उस बेहयाई का नतीजा क्या हुआ कि एक दिन अचानक जब वो अपने अपने कामों में मशगूल थे, दुकानों और मकानों में लगे हुए थे, बेहयाई की मजलिस अपने उरूज पर थी, पीने और पिलाने का दौर चल रहा था कि अचानक एक आंधी आई, रेत का तूफान आया और इस तूफान ने उनको जिंदा जमीन में दफन कर दिया। ये तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं ये बता रही है कि मरने वाला मरने के वक्त किस कदर दहशत और खौफ में मुब्तला था कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी उनके चेहरे से खौफ और दहशत का असर गायब न हो सका। वो आंधी रेत की आंधी थी और फिर उसके बाद पत्थरों की बारिश हुई जिसमें उस शहर का कोई भी शख्स बच न सका। उस आंधी ने किसी को भागने तक की मोहलत न दी। अगर एक शख्स ने अपना हाथ उठाया हुआ था तो उसे हाथ गिराने तक की मोहलत न मिली। जो सोए थे उन्हें जागने का मौका तक न मिल सका। दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को खुद से अलग न कर सकी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन उन पर चारों तरफ से पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि वो जिंदा जमीन में खड़े के खड़े दफन हो गए। खुदाई करने वालों ने शहर की खुदाई की तो 3 मीटर की गहराई में ये ढांचे मिले और जब ढांचों पर साइंसी तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि इनकी ज्यादातर गिजाएं सब्जियां, फल और अच्छे खाने पीने थे। वो लोग ऐशो इशरत और सरमस्ती में डूबे हुए थे। वो खूबरू, खूबसूरत, बेहतरीन कदो काट वाले थे। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के निजाम से बगावत की, उन्होंने फितरत से हटकर काम करना शुरू किया तो फिर अल्लाह का अजाब आया, बिल्कुल उसी जैसा कि अजाब अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भेजा था। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहयाई और बदकारी में बेहद आगे बढ़ गई और हजरत लूत ने उनको समझाया लेकिन वो मानने पर आमादा न हुई तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी बस्ती को आसमान तक उठाया और फिर उन्हें उल्टा जमीन में पटक दिया और उन पर पत्थरों की बारिशें बरसाई गई। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र भी फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरे यूसुफ आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया, क्या वो इस बात से बेखौफ हैं कि उन पर अल्लाह के अजाब से छा जाने वाली मुसीबत आ जाए या उन पर अचानक कयामत आ जाए या उन्हें खबर भी न हो। नाज़रीन, हमारे जराइम की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि पता नहीं कब हम पर अल्लाह का अजाब आ जाए और हम गफलत में पड़े हुए हों। कहीं ऐसा न हो कि हम हाथ पर हाथ रख कर उम्मीद पर बैठे हों और आज ही एक्सपायर हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि कल की उम्मीद पर गुनाह करते जा रहे हों और अचानक अल्लाह की पकड़ आ जाए। कहीं ऐसा न हो कि किसी रात गुनाह करते हुए सोए और हमारी सुबह ही न हो। कहीं ऐसा न हो कि सुबह उठकर गुनाह करने लगे और हमारी शाम ही न हो। तो इससे पहले कि हम पर अल्लाह की पकड़ आए, इससे पहले कि हम पर अल्लाह का गुस्सा और गजब आए, हम आए तौबा करने, आए उसके दरबार की तरफ। वो तो अपनी रहमत लिए हुए हमारा मुंतजिर है कि कब हमारा बंदा आएगा और मैं अपनी रहमत में उसको ढांप लूंगा। ए अल्लाह, हम सब तेरे हुजूर में तौबा करते हैं और तमाम गुनाहों से, तमाम बुराइयों से, तमाम निजासतों से सच्ची पक्की तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।